पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दे दी है। पुतिन की यह धमकी तब आई जब संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख गुटेरेस अपनी शांति मिशन पर मॉस्को पहुंचे और पुतिन से मुलाकात भी की। यूक्रेन में हमले रोकने की गुजारिश की, लेकिन पुतिन के तेवरों से यह साफ हो गया है कि गुटेरेस का शांति प्रयास फेल हो चुका है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुतिन चाहते क्या है? न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने के पीछे आखिरकार उनकी मंशा क्या है? Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, अगर बाहर से कोई मामले में दखल देता है तो रणनीतिक खतरे पैदा करेगा जो हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि जवाबी हमलों पर हमारी कार्रवाई तेज होगी, बहुत तेज। पिछले 48 घंटों में रूस की तरफ से ये तीसरी न्यूक्लियर धमकी है जिसमें पुतिन ने पश्चिमी देशों को बिजली की रफ्तार से जवाबी हमला करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद अब कोई भी न्यूक्लियर वॉर के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं उन जोखिमों को कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ाना चाहता। खतरा वाकई गंभीर है, वास्तविक है, और हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। पुतिन की धमकी की टाइमिंग को अगर डिकोड करें तो रूस के एटमी इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पुतिन ने किसी न्यूक्लियर हथियार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा रूस की नई सरमट 2 न्यूक्लियर मिसाइल की तरफ था। रूस ने कुछ दिन पहले ही इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और दावा किया है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल दुनिया में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। कहा जा रहा है कि पुतिन ने जिस लाइटनिंग फास्ट जवाबी हमले की बात कही है, उसका कॉन्फिडेंस पुतिन को सरमट 2 से ही मिला है। उन्हें पता होना चाहिए कि जवाबी हमलों पर हमारी कार्रवाई तेज होगी, बहुत तेज। हमारे पास वो हथियार हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हम उनके बारे में डींग नहीं मारेंगे। पुतिन ने पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर हथियारों की धौंस ऐसे वक्त में दिखाई है जब इन देशों की यूक्रेन की राजधानी कीव में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही में पहली बार अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन के दौरे पर गए और उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इससे पहले कई यूरोपीय नेता पहले ही यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं और जेलेंस्की से मिलकर युद्ध में रूस के खिलाफ सैन्य मदद का भरोसा दे चुके हैं। पुतिन की धमकी से पश्चिमी देश डरे जरूर हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। Well, I think you heard some of our national security officials make clear there's no winning a nuclear war. रूस की तरफ से न्यूक्लियर धमकियों की ताबड़तोड़ लॉन्चिंग ने इस संदेश को हवा दे दी है कि यूक्रेन में पुतिन किसी भी कीमत पर हार बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हार कबूल करने के बजाय न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। क्रेमलिन के माउथपीस न्यूज चैनल RT ने पुतिन के इस प्लान पर मोहर भी लगा दी है। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. या तो हम यूक्रेन से युद्ध हारेंगे या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। अपने नेता पुतिन को जानते हुए मुझे लगता है कि विश्व युद्ध होने की संभावना ज्यादा है। मुझे आशंका है कि इस युद्ध का खात्मा परमाणु हमले के साथ होगा। Ядерным ударом мне представляется все же более вероятным, чем 2 महीने बीत चुके हैं और अब रूसी फौज की हिम्मत और पुतिन का धैर्य जवाब देने लगा है। पुतिन जानते हैं कि पीछे हटने का अब कोई विकल्प नहीं है और आखिरी विकल्प सिर्फ न्यूक्लियर हमला है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।